गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यहाँ पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि जीवन में अनंत गुरुओं की जब अनंत कृपा बरसती है तब हमारा जीवन भी अनंत नारायण के समान हो जाता है। हमारे श्री राम सरकार का प्राकट्य हुआ और बाल लीलाएं हुई और जैसे ही टीन एज किशोर अवस्था में प्रवेश करते हैं, मेरे राम गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई अल्पकाल विद्या सब पाई, विद्या निधि को विद्या दीनी। लेकिन उसके बाद भी उन्हें विश्वामित्र गुरु की आवश्यकता थी। यहाँ हम देखते हैं कि जब विश्वामित्र जाते हैं राजा दशरथ से कहते हैं कि मुझे राम लक्ष्मण चाहिए, स्पष्ट रूप से राजा दशरथ कह देते हैं राम देत नहीं बनत गुसाई। यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि विश्व की सारी समस्याओं का हल तभी हो सकता है। हमारे समाज में अनंत गुरु विशिष्ट वशिष्ठ के रूप में विद्यमान है, विश्वामित्र के रूप में विद्यमान है। जब वशिष्ठ और विश्वामित्र का समन्वय होगा तभी राम और लक्ष्मण का प्राकट्य होगा और तभी श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय, कुछ भी अच्छा हो सकता है। यहाँ पर विश्वामित्र जी के पक्ष में वशिष्ठ खड़े होते हैं, जबकि हम देखते हैं कई ऐतिहासिक गाथाएं हैं जिसमें ये बताया वशिष्ठ और विश्वामित्र की बिल्कुल नहीं पड़ती थी, ये एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे। लेकिन जब वशिष्ठ ने कहा कि हे राजन, जैसा कि विश्वामित्र कह रहे हैं कि राम लक्ष्मण को देने में हमारा बहुत फायदा है, बच्चों का भी फायदा है, और मनाने का काम करते करते हैं वशिष्ठ, जो कि श्री रामचरितमानस में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। और वशिष्ठ के कारण विश्वामित्र को जब दोनों राम लक्ष्मण देते हैं तो कई प्रकार की विद्याएं देते हैं विश्वामित्र उनको, और जिससे कि वो भूख और प्यास नहीं लगे, जिससे कि यौवन सदा बना रहे, और भी कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र भी देते हैं। यानी सकल विद्या प्राप्त करने के बाद भी हमें विश्वामित्र की आवश्यकता है जीवन में, और उसी के कारण यज्ञ सानंद संपन्न होता है। यज्ञ सानंद संपन्न होने के बाद अहिल्या उद्धारक के रूप में हमारे सामने आते हैं, क्योंकि गुरु आज्ञा देते हैं कि अहिल्या का उद्धार करो, तो राम पालन करते हैं। और आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर विश्वामित्र जी है जो आगे उनको जनकपुर जब ले जा रहे हैं, तो जनकपुर में जो उनका स्वागत उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से गुरु का। और यहाँ पर हम एक बात बताएं कि विश्व की जो समस्या है, तत्कालीन युग की समस्या थी, सबसे बड़ी समस्या थी आतंकवाद। तो गाधी तनय के चिंता व्यापी, उनको सब अस्त्र शस्त्र का ज्ञान था, परशुराम जी पे भी विजय जो प्राप्त कर लेते थे ऐसे, और सब कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने कहा कि हरि के बिना ये सब पारे पापी को का नाश नहीं हो सकता। जैसा कि रामचरितमानस में स्पष्ट रूप से लिखा है कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसई विपिन शुभ और गाधी तनय के चिंता व्याप, मतलब जिसका काम वही कर सकते हैं। ये जो टीन एज के है, और आतंकवाद का खात्मा इसी प्रकार से शनै शनै किया जाता है जिस प्रकार से विश्वामित्र गुरुदेव ने महामंत्र दिया है कि केवल मारीच को छोड़कर बाकी सब राक्षसों को मार दिया जाता है। मारीच और सुबाहु परेशान कर रहे थे, तो लंकेश के दरबार में मारीच जाके कहता है कि राम और लक्ष्मण ने आतंकवाद के खात्मा का शंखनाद कर दिया है। यहाँ पर हम एक बात बताएं कि विश्वामित्र गुरुदेव ने जो क्या, आज के युग में हमें विश्वामित्र की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि 16 संस्कारों में से सिर्फ एक संस्कार विशेष रूप से रह गया, विवाह संस्कार, और जिसमें भी क्या होता है, विवाह संस्कार भी ढंग से नहीं हो पा रहा। या आज ऐसे विश्वामित्रों का हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। ओम गुरुवे नमः, ओम श्री विश्वामित्र गुरुवे नमः। जो विश्वामित्र टीन एज के राम को, किशोर अवस्था वाले राम को ले जाते हैं, और देखिए त्रिकालज्ञ उनका स्वरूप कि जब वहां पहुंचते हैं, सुमन पाई मुनि पूजा किन्नी, मुनि असीस दुह भाई न दिन्नी, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनी भय सुखारे। गुरु ये शिक्षा दे रहे हैं कि पहले तो उन्होंने पूजा की और पूजा के बाद आशीर्वाद दिया। यहाँ पर उसके बाद ये जो होता है, धनुर्भंग के प्रसंग आता है। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में मानी, उठऊ राम भंजऊ भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा।
सुनी गुरु बचन चरण सिरुनावा, हरसु विषाद न कछु उर आवा। यहाँ पर हम जो है राम को सही समय पे सही प्रकार से मार्गदर्शन देने वाले गुरुवर जो है पूरे विवाह संस्कारों में मौजूद हैं। और मौजूद होने के बाद हम यहीं से उनकी जो है गाधी तनय मन चिंता व्यापी से जो प्रसंग शुरू होता है, उससे वहां तक होता है कि उनके विवाह संस्कार सानंद संपन्न होने के बावजूद जब वो वहां राजा दशरथ के वहां तक ले जाते हैं, यानी मैं एक दृष्टि से गुरु की महिमा का बखान करूं तो गुरु के कारण ही प्राकट्य हुआ है, गुरु के कारण ही विवाह में पहुंचे हैं और गुरु के कारण ही विदाई हुई है। वहां पर दूसरे गुरुओं ने कहा कि अब हे राजा जनक इनको विदा करो, क्योंकि परई वस्तु में जो है सीता को दान कर चुके हैं। नहीं तो राजा जनक तो अपनी बातों में राजा दशरथ को उलझा देते थे। और विदेह राज जनक ने जिस समय सीता को रवाना किया और जब वहां पहुंचती है अपने अयोध्या में, और वहां पर कई दिनों तक आनंदोत्सव चलता है, अनेक प्रकार की रस्में होती है, जिसमें हमारे विश्वामित्र गुरुदेव गणेश पूजा से लेके पूरी पूजा में उपस्थित हैं। यानी हमको जो ध्यान स्वरूप सीताराम जी का ध्यान स्वरूप जो प्राप्त हुआ है वो विश्वामित्र जी की मेहरबानी से ही प्राप्त हुआ है। नीलंबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोहितम भागम पाणो महासायक चारुचपम नमामि रामम रघुवंशनाथम। ये जो सीताराम जी का स्वरूप का ध्यान करते हैं, नामस्मरण करते हैं, ये स्वरूप के प्रदाता कौन है? गुरुवर विश्वामित्र जी। और ऋचाओं की विधा किसने बतलाई? विश्वामित्र जी ने सिखलाई। और आपको बताएं कि वेद माता गायत्री का मंत्र जो है वो मंत्र भी हमें गुरुवर विश्वामित्र जी से ही प्राप्त हुआ है। और विश्वामित्र गुरुदेव जो हैं उन्होंने जो शांति कुंज हरिद्वार में है वहां पर तपस्या की थी इंद्र से रूठकर, और शांति कुंज हरिद्वार भारत में है। और उस स्थान में तपस्या करके उन्होंने ये हमें वेद माता गायत्री का जो दिव्य उपहार दिया है, ध्यान स्वरूप राम का स्वरूप प्रदान किया है। इसके अलावा ऋचाओं के विधा भी उन्होंने ही दी है। तो विश्वामित्र गुरुदेव जो हैं क्षत्रिय वंश के जो हैं होने के बावजूद वशिष्ठ से कामधेनु के कारण प्रभावित होने के कारण उन्होंने राजर्षि से ब्रह्मर्षि बने, और ब्रह्मर्षि से जो उन्होंने अपनी विकास किया तप के द्वारा, वो हमारे को एक तो तप की प्रेरणा देते हैं कि तप के द्वारा इंसान जो भी बनना चाहे वो बन सकता है। तप से ही मनस्कार तो बार बार कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र जो भी हैं वो तप के कारण बने हैं। शिव जी ने भी शिवा को पाया है तो तप से पाया है, शिवा ने शिव को तप से पाया है। और विश्वामित्र गुरुदेव ने जो तप, उनकी जो तपस्थली है शांति कुंज के नाम से जानी जाती है। और जहाँ राम और लक्ष्मण को लेकर गए थे वो बख्तर बिहार में है और उसको सिद्धाश्रम के रूप में जाना जाता है। और जो हम विशेष रूप से आपको ये बताना चाहते हैं कि जो हमारे गुरुवर विश्वामित्र जी हैं, टीन एज के राम और लक्ष्मण को जो किशोरावस्था को इस प्रकार से विश्व कल्याणार्थ हमें जो सौंपते हैं, उन विश्वामित्र गुरुदेव की मेनका नाम की जो अप्सरा से अपने जो पुत्री हुई, तो दुष्यंत और शकुंतला का प्रसंग अभिज्ञान शाकुंतलम में हमको सुनने को देखने को मिलता है। और अनेकों काव्य महाकाव्य और अनेकों शोध ग्रंथ इस पे लिखे जा चुके हैं। भरत उनका पुत्र हुआ जिसके नाम से भारत को जाना जाता है, और जो कि पूर्व 16 राजाओं में अग्रगण्य अग्रपूज्य हुए भरत। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे जो विश्वामित्र जो हैं सर्वगुण संपन्न ने विश्व वशिष्ठ से जब समन्वय स्थापित होता है, विशिष्ट वशिष्ठ और विश्वामित्र का हमारे इस समाज में वशिष्ठ और विश्वामित्रों का जब सामंजस्य होगा तभी आतंकवाद का खात्मा हो सकता है, तभी हमें राम और लक्ष्मण श्री के दिव्य रत्न प्राप्त हो सकते हैं। गुरु के युगल चरणार विंदों में वंदन अभिनंदन करते हुए मैं यही कहूंगा, राम रूप भूपति भगति ब्याह उछाहु आनंद जात सराहत मन ही मना मुदित गाध कुल चंदु। देखिए आज तक आपने ये भी कभी देखा है, जब भी विश्वामित्र जी जाने की बात करते हैं राजा दशरथ जी के यहाँ से, तो खुद राजा दशरथ खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, पुत्र उनके खड़े हो जाते हैं और उनको मान मनवार से रोकते हैं। विश्वामित्र चलन नित चहई राम सप्रेम विनय असक बस रही दिन दिन सैगुन भूपति भाऊ देखी सराह महामुनि राऊ मांगत विदा राऊ अनुरागे सुतन समेत ठाड़ भय आगे नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी करव सदा लरिकन पर छोहु दर्शन देत रहब मुनि मोहु।
यहाँ पर विश्वामित्र जी को छोड़ना ही नहीं चाहते, और कहा तो राम लक्ष्मण देने को ही नहीं तैयार थे। तो हमारे को हमारे व्यक्तित्व के द्वारा ऐसी आभा मंडल बनाना पड़ेगा विश्वामित्र श्री का, और वो केवल तप के द्वारा बनाया जा सकता है। देखिए, तप के द्वारा विश्वामित्र राजर्षि सप्तर्षि, अपने सप्तऋषियों में भी अग्रगण्य अग्र पूज्य है। मेरा यहाँ पर आपसे एक ही निवेदन था कि विश्वामित्र जो विश्व का मित्र है, हमें विश्व का मित्र बनना पड़ेगा। देखिए, या फिर तो साधना की दो पद्धति, एक पद्धति तो यह है कि प्रभु का ध्यान करो, या सारी दुनिया में ही हम हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट होई में जाना, सिया राम मैं सब जुग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। तो हमारे जो सीताराम जी का दिव्य स्वरूप प्रदान करता और वेद माता गायत्री का मंत्र देने वाले ऐसे महागुरु के श्री चरण युगाल चरणारविंदों में नमन करते हुए हम पर गुरु कृपा करे। ओम लग्नाय नमः। हमारे को जो सीताराम जी के विवाह का मंगलमय प्रसंग, ये सबसे दिव्य प्रसंग है, वो हमें प्रदान करता कौन है? क्रेडिट गोज टू गुरुवर विश्वामित्र जी। मुझे ऐसा लगता है कि शायद घड़ी इशारा कर रही है कि ओम लग्नाय नमः, ओम लग्नाय नमः। सीताराम जी के दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए मैं वाणी को विराम दूं, शायद ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं भी खुद भाव जगत में इतना खो गया हूं कि मुझे सिर्फ सीताराम जी के जो है दुल्हा दुल्हन स्वरूप के सिवाय और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अतः विवाहोत्सव की ढेर सारी बधाइयों के साथ मैं यही वाणी को विराम देता हूं। ओम श्री विश्वामित्र गुरुवे नमः।